मिंटी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो अपने छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहा करती थी। मिंटी चिड़िया का घर इतना छोटा था कि उनके घर में एक किचन तक नहीं था और मिंटी चिड़िया का बस एक ही ख्वाब था कि उसका खुद का एक किचन हो, जिसमें खाना पकाने की सारी चीजें पहले से ही मौजूद हों। एक दिन मिंटी चिड़िया मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है और खाना बनाते हुए एक गहरी सोच में डूब जाती है। न जाने मेरी शादी कहाँ होगी, कैसे घर में होगी। काश मेरी शादी ऐसे घर में हो जिस घर में एक अच्छा सा किचन हो, ताकि मुझे मिट्टी के चूल्हे पर खाना ना बनाना पड़े। मिंटी चिड़िया गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसकी माँ जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आती है और उसे इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर कहती है, मिंटी बेटी, तू किस सोच में डूबी हुई है? देख बेटा, खाना जल रहा है। क्या खाना जल गया? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ये बता, तू किस सोच में डूबी हुई थी बेटा? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। तू अपनी माँ को नहीं बताना चाहती तो मत बता, पर मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी मौसी ने दूसरे जंगल के एक कालू कौवे से तेरी शादी की बात की है। उनके परिवार वालों को तू बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ कि इसी साल तेरी शादी करा दूँ। क्योंकि मिंटी चिड़िया और उसकी माँ बहुत गरीब थी और उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो जहेज दे सकें। इसलिए मिंटी चिड़िया की माँ उसकी शादी एक गरीब कालू कौवे से ही करवा देती है। शादी होने के बाद जब मिंटी चिड़िया अपना ससुराल देखती है तो उसे अपनी गरीबी पर बहुत दुख होता है। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जैसे मैं अपने मायके में गरीब थी, वैसे ही ससुराल में भी। पर मुझे एक बात की खुशी भी है, भले छोटा सा ही सही, पर मेरे ससुराल में किचन तो है। पर मैं चाहती थी कि मेरा अपना एक किचन हो जिसमें खाना पकाने की सारी चीजें मौजूद हों। बेचारी मिंटी चिड़िया अब कर भी क्या सकती थी। वो अपने हालातों से समझौता कर लेती है। पर मिंटी चिड़िया की जेठानी बबली कबूतरी मिंटी चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मिंटी चिड़िया उससे काफ़ी सुंदर थी और जब से मिंटी चिड़िया घर में आई थी बस उसी की तारीफ हो रही थी। अभी तो इस मिंटी चिड़िया को आए सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं और अभी से ही सारे घर वालों ने इसे सर पर चढ़ा लिया है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन इस घर में मेरी इज्जत कम हो जाएगी और अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए मुझे इस मिंटी चिड़िया को सबकी नजरों में गिराना ही होगा। अब बबली कबूतरी मिंटी चिड़िया को सबकी नजरों से गिराने के लिए तरह तरह के प्लान बनाने लगती है। एक दिन मिंटी चिड़िया अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाती है। शाम के वक़्त सब एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं और जैसे ही मिंटी चिड़िया की सास सुंदरी कौवी खाने का पहला नवाला खाती है, वो गुस्से से लाल हो जाती है। मिंटी बहू, तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? क्या हुआ माँ जी, कोई गलती हो गई है क्या? ये तो मैं नहीं जानती कि तुझसे गलती हुई है या ये हरकत तूने जानबूझ के की है। आज तेरी वजह से एक वक्त का खाना बर्बाद हो रहा है। तुमने खाने में नमक की बजाय चीनी डाली हुई है। माँ जी, मिंटी चिड़िया को घर आए अभी 2 ही दिन तो हुए हैं और इन 2 ही दिनों में आपने इसे अपने सर पर चढ़ा लिया है। अब सर पर चढ़ी है आपकी छोटी बहू तो थोड़ा काम तो खराब करेगी ही ना। नहीं नहीं दीदी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने खाने में बहुत अच्छे से बराबर मिकदार में नमक डाला था और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। पर समझ में नहीं आ रहा कि खाने में नमक की बजाय चीनी कैसे आ गई। देवरानी जी, कभी भी कोई चोर ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। उसी तरह तुम भी अपनी गलती थोड़ी ना मानोगी। बड़ी बहू, अभी मैं यहाँ हूँ, इसलिए तुम्हें छोटी बहू को सुनाने का कोई हक नहीं है। और छोटी बहू, आज तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, पर आगे से ये गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से एक वक्त का खाना बर्बाद हो रहा है और हम इतने अमीर नहीं जो रोज रोज खाने को बर्बाद करें। इस तरह सुंदरी कौवी मिंटी चिड़िया को एक आखिरी वार्निंग देकर चली जाती है। बेचारी मिंटी चिड़िया को तो समझ में नहीं आता कि आखिर खाने में नमक की जगह चीनी कहाँ से आई। पर मिंटी चिड़िया पुरानी सारी बातों को भूल जाती है और अगले दिन जब मिंटी चिड़िया फिर से खाना बनाती है
तो बबली कबूतरी उसकी गैर मौजूदगी में किचन में जाकर खाने में नमक मिर्च भर देती है। माँ जी, आज तो मैंने खाना पकाने के बाद सबसे पहले खुद टेस्ट किया है। आज खाने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। फिर तो बहुत अच्छी बात है बहू। इतना बोलकर जैसे ही सुंदरी कौवी खाना खाती है तो उसका मुंह जलने लगता है और इस बार सुंदरी कौवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बहू, आज तो तुमने हद कर दी। तुमने ठान लिया है क्या हमें बर्बाद करने का? लग रहा है अगर हम इस तरह का खाना रोज रोज खाते रहे तो बहुत जल्द हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। पर माँ जी, आज तो खाना बिल्कुल सही बना है। अगर खाना सही बना है तो मैं तुम्हें सजा देती हूँ कि आज का सारा खाना तुम अकेले खत्म करोगी। सुंदरी कौवी मिट्टी चिड़िया को डांट कर चली जाती है। बबली कबूतरी भी मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। मिट्टी चिड़िया को अब भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुंदरी कौवी उसके ऊपर इतनी भड़क उठी। अब जैसे ही मिट्टी चिड़िया खाना खाती है तो उसे पता चल जाता है कि आखिर क्या वजह थी जो सुंदरी कौवी ने उसे डांटा। खाने में कितना सारा नमक और मसाला डला हुआ है, पर मैंने तो खाना बिल्कुल सही बनाया था। फिर खाने में इतना नमक मसाला कैसे आ गया? मिट्टी चिड़िया ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि खाना कैसे खराब हुआ। वहीं बबली कबूतरी मन ही मन में बहुत खुश होती है। बस एक दिन और, फिर मेरी प्यारी देवरानी इस घर से बाहर और फिर से मैं इस घर की प्यारी बहू बन जाऊंगी। यहाँ बबली कबूतरी ये सब सोच सोच कर खुश हो रही थी। वहीं परेशान मिट्टी चिड़िया रोती हुई घर से बाहर जाती है और एक दरख्त के पास बैठकर रोते हुए कहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो माँ जी मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। मिट्टी चिड़िया ये बोल ही रही थी कि तभी वहाँ से एक बाबा गुजर रहे होते हैं जो मिट्टी चिड़िया की सारी बातें सुन लेते हैं। बेटी रो मत, हमारे साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये लो, ये पानी तुम अपने पास रख लो और अपने किचन में छिड़क देना। इसके बाद तुम्हारा किचन जादुई बन जाएगा और तुम जो भी खाना बनाओगी वो स्वादिष्ट ही बनेगा। और जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ ये नीच हरकत की है उसे उसके किए की सजा मिल जाएगी। अब मिट्टी चिड़िया पानी लेकर घर जाती है और किचन में छिड़क देती है, जिसके बाद मिट्टी चिड़िया का किचन जादुई बन जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे मिट्टी चिड़िया चाहती थी। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ मिट्टी चिड़िया को ही दिखाई देता है। अब मिट्टी चिड़िया सबके लिए बड़े ही प्यार से खाना बनाती है और सभी घर वालों को बुलाने बाहर जाती है। इसी बीच बबली कबूतरी खाने में बहुत सारी मिट्टी और तेल मिला देती है। अब आएगा ना मजा जब माँ जी इस मिट्टी चिड़िया की बच्ची को धक्के मारकर घर से बाहर निकालेंगी। ये सोचकर बबली कबूतरी किचन से बाहर आती है। कुछ देर बाद सभी घर वाले खाना खाने के लिए बैठते हैं और इस बार जब सुंदरी कौवी मिट्टी चिड़िया के हाथ का बना खाना खाती है तो उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती है। बहू, आज तो तुमने साबित कर दिया कि मैंने तुम्हें इस घर के लिए चुनकर बिल्कुल सही किया है। आज आपको मेरे हाथों का खाना अच्छा लगा? ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माँ जी। मुझे माफ़ कर देना, पिछले कुछ दिनों से मुझसे जो गलतियाँ हो रही थी। ये सब देखकर बबली कबूतरी को कुछ हजम नहीं होता और वो खाने को टेस्ट करती है। छी, ये कोई खाना है? बड़ी बहू, ये क्या तरीका है? तुम खाने की बेइज्जती कर रही हो। आज छोटी बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया है और तुम ऐसे नाटक कर रही हो जैसे उसने बहुत गंदा खाना बनाया हो। पर माँ जी, सच में ये खाना गंदा ही है। मुझसे नहीं खाया जा रहा ये खाना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको इतना बकवास खाना अच्छा कैसे लग रहा है। मैं खाने की और बेइज्जती नहीं सह सकती। अगर तुमने इस खाने को आराम से नहीं खाया मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। ये कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है और बबली कबूतरी की ऐसी हालत देखकर मिट्टी चिड़िया को समझ में आ जाता है कि उन सब के पीछे बबली कबूतरी का हाथ था और इस तरह बबली कबूतरी बार बार किचन में जाकर खाने को खराब करने की कोशिश करती, पर हर बार उसकी चालाकी उल्टी पड़ जाती
और अब वो मिंटी चिड़िया को परेशान करना छोड़ देती है। मिंटी चिड़िया अपने जादुई किचन की वजह से सभी घर वालों का दिल जीत लेती है।